एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टर्म में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग के साथ। आज की जो पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है एंजेलिक एंसेस्टर्स मैसेज फॉर यू। इसके लिए मैंने दो पाइल्स बना रखे हैं, हर एक में तीन तीन कार्ड्स हैं। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। ओके, तो आप अपने अपने कार्ड्स चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, 1 एंड 2। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, आइज क्लोज कर कर 3 बार ओम का जाप कर सकते हैं, वट एवर 3 बार आप थोड़े से डीप ब्रेथ ले सकते हैं। और उसके बाद अपनी आंखें खोलिए और उसके बाद जिस पाइल में आपको अपना चेहरा नज़र आए या अपने नाम का अक्षर नज़र आए तो वो आपके लिए होगा। ठीक है, तो इस छोटी सी टिप के साथ कि अपना जो आप पाइल है वो कैसे चूज़ कर सकते हैं करेक्टली, हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो मैं ये वाला पाइल यहाँ रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 में जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिले हैं। सबसे पहले जो कार्ड मिला है वो स्नेक्स का मिला है। स्नेक का जो कार्ड आता है उसे देखते ही इसके ऊपर लिखा भी हुआ है शर्ट ओल्ड स्किन। ओके, जो स्नेक का कार्ड होता है उसका सीधा सीधा एंसेस्टर से मतलब होता है। स्नेक्स हमारे एंसेस्टर्स को डोनेट करते हैं। जो दूसरा कार्ड आपको मिला है वो मिला है सेयर सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। और जो तीसरा कार्ड मिला है आपको वो एरो सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन कार्ड्स को ढंग से लगा देती हूँ, उसके बाद लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आती है, तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है और इस कार्ड में भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी जो एंजल गाइड्स हैं उनकी तरफ से भी आप प्रोटेक्टेड हैं। पास्ट में आपने काफ़ी कुछ अपने ऊपर काम किया है। अपनी जो ब्लॉकेज थे, चाहे वो एंसेस्टर्स ब्लॉकेज थे या फिर आपके फादर या मदर के इश्यूज थे, उनके ऊपर आपने काफ़ी काम करा है, जिसकी वजह से आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो इतना कुछ आसान नहीं होता, इसे कहना बड़ा आसान है इस लाइन को कि हम करंट सिचुएशन से आगे की तरफ देखें, बट इसके लिए काफ़ी उस आदमी को साधना करनी पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है कि हम उस करंट सिचुएशन से आगे की तरफ देखें या फिर आगे सोच पाए। सॉरी। ओके, तो इसके लिए काफ़ी ये ऐसे ही नहीं आता ये वाला कोई। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी आपने काम किया है, इस वजह से आप प्रेजेंट पोजीशन में है। एरो का मतलब जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का आपको ज़रूरत है। यहाँ पे जो एंजेलिक गाइडेंस आ रही है कि वो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत 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 ज़रूरत है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी आपको चीज़ें आती हों आप वो करें, क्योंकि आई थिंक आपने सीखा होगा इतना कुछ। अगर आप आगे बढ़े हैं तो आपने और प्रोटेक्ट करना सीखा होगा अपना। ठीक है, ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनसे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉर श्योर जब एरो आता है तो आपको ऐसे लोग आपकी ऑरा स्पेस में होते हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तभी तो आपको ये कहा जा रहा है कि सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो कुछ इस तरह के पर्सन हैं जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करते, तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की अपने आप को ज़रूरत है। ठीक है, एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपको यहाँ पे। और आई थिंक यहाँ पे मैसेज यही है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नेक काम जो कर रहे हैं अपनी ट्यूशन पर या अपने क्लाइंट पर या कोई भी, आई थिंक आप स्पिरिचुअल कोर्स ले रहे हैं, तो उसको आप जारी रखिए, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ यही है कि एंसेस्टर से अपनी मदद मांगते रहें और अपने आप को और आपको प्रोटेक्ट करते रहें। ठीक है, एंसेस्टर की मदद मांगने के लिए हम न्यू मून पर कुछ आप अगर आप करते हो तो आप कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ ट्रेडिशन फॉलो करते हो तो आप वो फॉलो कीजिए। थोड़ा सा अपने उसके साथ कनेक्ट होने की 10 एक मिनट 5 या 10 मिनट आप बैठकर न्यू मून वाले दिन अपने सिस्टर के साथ कनेक्ट होकर उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे ब्लेसिंग मांगिए और उनसे कहिए कि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। ओके, और उनकी भी एंसेस्टर जो गाइड होती है, एंसेस्टर की जो पूजा होती है, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए भी ब्लेसिंग दें। ठीक है ना, हम दोनों चीज़ें होनी चाहिए एंसेस्ट्रल गाइडेंस में कि हम अपने लिए भी ब्लेसिंग मांगे और हम उनको भी ब्लेसिंग दें कि आप अगर आप किसी लोअर रेम में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्नेक जो होता है वो थोड़ा सा लोअर रेम वाले एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो शायद अपने 3D की जो डिज़ायर्स है उनके ऊपर उठ नहीं पाए, तो वो ज़्यादातर स्नेक्स बनते हैं। तो
आप अपनी realm से ऊपर उठें, आप आउटर realm में जाएँ, तो उनको भी ब्लेसिंग देनी है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें एंसेस्टर गाइडेंस में ज़रूरी होती हैं। सिर्फ़ आपको ब्लेसिंग माँगनी नहीं है, आपको उनको ब्लेसिंग देनी भी है। ओके, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, प्रोटेक्शन अपने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने स्पिरिचुअल कार्य को, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसे आप जारी रखिए। तो ये तो थी पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो चलिए मैं हटा देती हूँ। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉरी, सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, उसके बाद वी विल गो इन इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला जो कार्ड मिला है वो ट्रेडर मिला है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ठीक है, ओके, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। नेक्स्ट कार्ड मिला है आपको लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ये वाला जो कार्ड होता है यहाँ पे एम्परर के हिसाब से समझिए कि आप एम्परर के इक्विवेलेंट वाला कार्ड होता है लॉर्ड, टेक द चार्ज विद अथॉरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिला है। ओके ओके, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि पास्ट की एनर्जी है आपकी ये वाली। सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक यहाँ पे स्पिरिचुअल आपने बात, बट कुछ भी क्रिएटिव आपने करना शुरू करा है। यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का भी मुझे आ रहा है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पकड़ें तभी आपका कुछ क्रिएटिविटी या फिर आपकी अवेकनिंग होती है। कोई भी आप क्रिएटिव पाथ पकड़ सकते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो लिखने का काम हो। पर यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग और पेंटिंग मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है कि आपने करना शुरू करा। तो एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, और आपने अपनी एनर्जी को उसमें डाला, उस चीज़ में डाला, तो उसकी वजह से क्या है, आपको यहाँ पे लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो एक नो सिक्के से आप एक एक हीरो बन गए हैं इन द प्रेजेंट, और या फिर आप बनने के प्रोसेस में हैं। ठीक है, अगर आप अभी अपने आप को नहीं समझ रहे, बट आपके अंदर ये एनर्जी है और एनर्जी आपके पास आने को तैयार है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। मेनली आप एरीज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है आपको, एम्परर कार्ड से मैं इसको रिलेट करती हूँ जब ये वाला कार्ड आता है। तो यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं। ओके, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। विर्गो जो अर्थ साइन है वो भी आप हो सकते हैं। तो एरीज और लिब्रा तो है ही। उसके बाद अगर आपकी अर्थ एनर्जी की साइन है तो वो भी आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सी बात है कि जो एम्परर होता है वो थोड़ा सा अपने, शायद पहले आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जो भी आपका क्रिएटिव साइड था, बट अब आप थोड़े से सीरियस हो गए इस चीज़ के प्रति, या फिर आप डिसिप्लिन में चले गए हैं कि हाँ मुझे यही करना है एंड आई हैव टू डू इट इन अ सिस्टमेटिक वे, या फिर एक डिसिप्लिन में मैं ही करूँगा। तो यहाँ पे अभी जो आप हैं वो डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान बनना चाहते हैं, या फिर आप बन गए हैं। और जो फ्यूचर एनर्जी है वो आपकी अर्थ मदर है, फील लव्ड एंड कंफर्ट। तो यहाँ पे आई थिंक आपके लिए आपको जो काम करना चाहिए आप कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, और यहाँ पे आपको एनर्जी सपोर्ट भी कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई मुझे अम, पिछली पाइलें, मतलब जैसे जो मैंने पहले पाइल नंबर 1 अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कहा था कि एक यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना चाहिए, या फिर आपके आसपास के लोग जो हैं वो थोड़े से मतलब आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बट यहाँ पे यहाँ पर आपने अपनी एक सोल फैमिली आप यहाँ पे पा रहे हैं। यहाँ पर मतलब जो भी नेगेटिव होगा वो अब तक शायद निकल चुका होगा या निकलने के प्रोसेस में होगा, ठीक है ना। अब जो भी आपके आएगा, आपकी आपके टच में आएगा, या फिर आपके ओरा में आएगा, या फिर आपके आसपास में आएगा, वो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच हो गया होगा या फिर होने वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे
ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को ही जिसे कहते हैं ना बैलेंस में करके चलना है। कभी ऐसा ना हो कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत नीचे हो जाए, या फिर फेमिनिन एनर्जी बहुत ऊपर बढ़ जाए, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत नीचे हो जाए। तो यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और यही आपके लिए मैसेज है। ओके, क्योंकि शायद आप इस तरह के काम में हैं जहाँ पर आपको फेमिनिन एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कहा है क्रिएटिविटी है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का या पेंटिंग का काम है, या फिर कोई पोइट्री बोलने का काम है, कुछ इस तरह का कि मतलब वो फेमिनिनिज्म आप छोड़ नहीं सकते। बट उस काम को करने के लिए भी हमें एक मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी काम मैस्कुलिन एनर्जी के बगैर अधूरा है और कोई भी काम फेमिनिन एनर्जी के बगैर अधूरा है, ठीक है ना। डिसिप्लिन, चाहे वो क्रिएटिव काम हो तो भी हमें डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। चाहे हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं तो ये फेमिनिन एनर्जी का ज़्यादातर पार्ट होता है, क्योंकि हम ओरा देखने की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने थर्ड आई पे यूज़ करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, तो वो फेमिनिन एनर्जी है। बट अगर हम उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हम उसको डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं डेवलप होती, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस चाहिए, और यहाँ पर आप उस बैलेंस को पा रहे हैं और आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, यही आपके लिए एडवाइस है। तो आई होप, और यहाँ पे नेचर के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप नेचर के पास जाएंगे और अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो वो भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद करेगा। ओके, तो मैं आपको अगर बैकग्राउंड दिखा दूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे भी ये जो है ग्रीनरी है, और सेम तरह की ग्रीनरी आपको यहाँ पे भी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का सेम ही बैकग्राउंड है, जैसे एक ही जगह पे दोनों रह रहे हों, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन एनर्जी भी, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इसी बात के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।